फ्रेंड्स, आज मैं एक इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दे। स्टार्ट करते हैं ड्रामा की एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्टिंग में ड्रामा की फीमेल लीड आती है जिसका नाम है जियान जुंग। वो मीडिया वालों से भागी थी। उसके पीछे ड्रामा का मेल लीड युआन शोई भी आता है, लेकिन तब तक वो चली गई थी। सुबह का सीन देखते हैं जिसमें जियान जुंग एमएच कंपनी में अपना इंटरव्यू देने गई होती है। बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए आए होते हैं। जियान जुंग देखती है उसके साथ वाला लड़का जरा नर्वस है। जियान जुंग उसके कोट का एक्स्ट्रा बटन मांगती है तो वो दे देता है। जियान जुंग वहीं रखे प्लांट की मिट्टी में उस बटन को दबा देती है और उसे कहती है पीपल्स कहते हैं अगर हम अपना बटन इस तरह मिट्टी में दबा देते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये बात पीछे बैठी लड़की भी सुन लेती है। वो जियान जुंग से कहती है क्या ये सच है? तो वो कहती है नहीं, मैंने तो इसको इजी करने के लिए कहा है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बताती है मेरा नाम शेनजिन है, मैं पिछले राउंड में भी आपके साथ ही थी। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। लोग इंटरव्यू के लिए बैठे थे। उन्हें कहा जाता है आप लोग यहाँ बहुत ज्यादा कंपटीशन के बाद पहुँचे होंगे, हमें पता है ये आसान नहीं था। अभी क्यों ना आकर कहते हैं ये बात आसान हो भी नहीं सकती। फिर उन सबसे पूछती है तो एमएच कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। फिर सब एक एक करके अपने प्लान्स बताने लगते हैं। जियांग जुन कहती है मैं पीसफुल रहना चाहती हूँ, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे और सभी सीनियर्स को रिस्पेक्ट दे। अब क्यों ना कहती है बगैर किसी एम के लोग मुझे पसंद नहीं। उन सबको कांग्रेचुलेशंस कहती है। वो लोग नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। बस 2 बजे उन लोगों का इंटरव्यू होगा और आप लोगों का लास्ट राउंड हो गया। वहाँ से जाते हुए जियान जुंग से कहती है अब ज्यादा खुश ना हो, अब जिससे तुम मिलोगी वो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट सीन में युआन शोई को उसका असिस्टेंट बताता है कि अगर कुछ ना किया गया तो दूसरी कंपनी सारे स्टॉक्स बाय कर लेगी। फिर हमें मिस्टर डू को दिखाया जाता है तो दूसरी कंपनी के सीईओ है। स्टॉक लेने की बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एमएच कंपनी ने सारे स्टॉक्स खरीद लिए हैं, तो उस बात पर उन्हें गुस्सा आता है। युआन शोई जो एमएच कंपनी के एग्जीक्यूटिव है वो असिस्टेंट से पूछते हैं क्या स्टॉक बाय हो गए। वो कहता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो। युआन उसे जाने के लिए कहता है कि मुझे सोना है। नेक्स्ट सीन में क्वाना युआन शोई से पूछती है मैं इन्वेस्टमेंट पार्टी में जा रही हूँ तो ये ड्रेस कैसी लगेगी। युआन कहता है ठीक है। वो कहती है वहाँ पे चाइनीज बिजनेस इन्वेस्टर आ रहे हैं तो क्या वहाँ मेरे साथ चलोगे। तो युआन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता। तो क्यों ना कहती है मुझे पता था तुम ऐसे ही करोगे। तो युआन कहता है वो बिजनेसमैन सिर्फ 3 दिन के लिए ही यहाँ पर है, वहाँ बहुत से लोग इन्हें इम्प्रेस करने लगे होंगे, तुम उसकी अटेंशन कैसे पाओगी। फिर उसकी बैग पर कुछ लिख देता है। उन्हें कहती है क्या कर रहे हो। युआन बताता है मैं उनकी वाइफ का नाम ये अरेबिक में लिख रहा हूँ, इससे वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होंगे। युआना कहती है वाओ इंटेलिजेंट आइडिया। उसे इंटरव्यू करने के लिए लोगों की फाइल देती है। युआन उन सबका सीवी चेक करने लगता है और उनमें से जियान जुंग का भी देखकर शॉक्ड रह जाता है। युना कहती है ये बहुत इंटेलिजेंट है। युआन उसके सीवी के नीचे शीप की ड्राइंग देखकर स्माइल करता है और क्यूना से कहता है तुम पार्टी में जाओ मैं इंटरव्यू ले लूंगा। एक सीन में जियान जुंग एमएच कंपनी में इंटरव्यू के लिए आती है। उसकी फ्रेंड कॉल करके गुड लक कहती है। फिर वो मीटिंग रूम में इंटरव्यू के लिए जाती है। फिर युआन इंटरव्यू में पहुंचता है और बोलता है हमें पावर स्टॉक बाय करने चाहिए, इसे एनालाइज करके बताओ। यांग तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। मेंबर बोलते हैं क्या ये स्टॉक बाय करने से कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन जियान जुंग कहती है इस कंपनी के स्टॉक्स लॉस में जा रहे हैं तो इन्हें बाय करना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होगा। युआन कहता है बिजनेस में तो प्रॉफिट और लॉस का रिस्क लेना पड़ता है। युआन बाकी मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेता है। जियान जुंग बाहर जा रही थी तो उसकी हील उसे हर्ट कर रही होती है। सब युआन भी ऊपर से देखता है। फिर युआन उसे क्राइंग गर्ल कहकर चला जाता है। युआन जब बाहर आती है तो बहुत डिप्रेस्ड होती है। युआन का वर्कर उसके लिए बैंडेज लाता है, ये हमारे सर ने आपके लिए भिजवाई है। यांग बोलती है मैं तुम्हारे फोन से उन्हें थैंक्स कर सकती हूँ। उसके फोन से वॉइस रिकॉर्ड करती है युआन मैं हार नहीं मानूंगी। उसकी बैंडेज उस मोबाइल पर लगाकर दे देती है। युआन उसकी रिकॉर्डिंग सुनता है और वो वर्कर कहता है ये तो बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, आपने इसे सिलेक्ट क्यों नहीं किया। युआन कहता है एक लड़की जिसे आंसुओं से एलर्जी है वो एमएच कंपनी का हार्ड वर्क और स्ट्रेस झेल नहीं पाएगी, ये कोई अच्छी सी जॉब उसके लिए ढूंढो। फिर युआन पास्ट को याद करता है। युआन बचपन में जियांग को तंग करते हुए कहता है तुम्हारे शोल्डर पर कोई इंसेक्ट है। जियांग ये सुनकर डर जाती है और बेहोश हो जाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं और बताते हैं इसे आंसुओं से एलर्जी है तो आप कोशिश करें कि इसे रोने ना दे। जियांग के डैड युआन की ड्यूटी लगा देते हैं कि इसे प्रोटेक्ट करना और इसे रोने ना देना। युआन मान जाता है और जियांग के डैड युआन को कुछ करेंसी देते हैं। युआन कहता है आप हर मंथ मुझे ऐसे पैसे देंगे तो डैड बोलते हैं हाँ, और उन्हें ऐसा करते हुए जियान भी देख रही थी। एक सीन में जियांग की फ्रेंड उससे पूछती है क्या इंटरव्यू करने वाला वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारे डैड से पैसे लेता था। जियांग कहती है हाँ पर वो मेरा दोस्त नहीं है, वो एक ठग है जो मेरे फादर से पैसे लूटता था। मैं एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल तक उसके साथ पढ़ी हूँ, लेकिन उसके किसी एक्शन से मुझे उससे नफरत हो गई। बताती है मैंने इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया था लेकिन उसने मुझे तंग करने के लिए रिजेक्ट कर दिया। उसे वीचैट ऐप से एक फ्रेंड रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन आता है। YS के
नाम से, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो युआन श्योर ही होता है। फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर वो बहुत हैप्पी हो जाता है। फिर जियांग उसे मैसेज करती है आप कौन? तो वो उसे रिप्लाई करते हुए कहता है मैं युआन हूँ। पर जियांग उसे गुस्से में अनफ्रेंड कर देती है। फिर युआन उसे मैसेज करके कहता है तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने तुम्हें वो जॉब नहीं दी, तुम एक सही जॉब डिजर्व करती हो। वो उसे सेंड कर देता है बट मैसेज सेंड ही नहीं होता क्योंकि जियांग उसे अनफ्रेंड कर चुकी थी। जियांग अपनी फ्रेंड से कहती है मैं एमएस कंपनी में जरूर जॉब करूंगी और युआन को सबक सिखाऊंगी। फिर वो सोचती है ऐसा किस तरह करूंगी। दोस्त की दोस्त कहती है मेरे बहुत से कॉन्टेक्ट्स है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मिस्टर वैन से कहकर BUI की टिकट ले लूंगी। तो जियांग कहती है तुम वहाँ एक अच्छी सी एक्टिंग करना, युआन तुम्हें बुली करता है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम टेंशन ही ना लो, मैं सब कर लूंगी। सीन में जियान पार्टी में होती है और वो मिस्टर ड्यू से टकरा जाती है। तो उसकी वाइन उन पर गिरने वाली थी। जियान उन्हें सॉरी बोलती है तो वो कहते हैं इट्स ओके। अब युआन से उसकी कंपनी की सक्सेस के बारे में पूछते हैं तो युआन जियान तो देखता है। जियांग भी उसे इशारा करती है मैं तुम्हें देख लूंगी। फिर वहाँ जियांग की फ्रेंड आकर युआन के बारे में पूछती है, उसे बताता उससे पहले ही वो युआन के पास जाके उसके ऊपर वाइन गिरा देती है। युआन उससे कहता है तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो? वो कहती है आप लोगों ने देखा जो मुझे पहले स्वीट हार्ट कहता था, अब मुझे पहचान भी नहीं रहा है। झूठ मूठ कर रोने भी लगती है। जियान उसकी एक्टिंग पर स्माइल कर रही है। युआन देखकर समझ जाता है ये इसकी प्लानिंग है। उस लड़की से पूछता है तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड कहती हो, क्या तुम्हें मेरा फोन नंबर, मेरा एड्रेस या मेरा बर्थडे पता है? तो उस लड़की के पास इसका जवाब नहीं होता तो वो चुप रहती है। युआन कहता है देखा इस लड़की को, इसे मेरे बारे में नहीं पता तो ये मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है? जियान के पास जाकर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर जियान वहाँ से भागने लगती है। फिर बाहर आकर गुस्से से कहती है ये इतना बुरा कैसे हो सकता है? युआन वहाँ आकर कहता है तुम मेरे बारे में कुछ कह रही हो। तो वो उससे पूछती है तुम्हें मेरे यहाँ होने का कैसे पता? बताता है जब भी तुम अपसेट होती हो तुम हायर प्लेसेस पे आती हो। वो उससे पूछती है तुमने मुझे एमएस कंपनी में जॉब क्यों नहीं दी? तो वो कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए किया था, तुम वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती थी। जियांग कहती है हाँ तुम मेरी भलाई की बात ना ही करो तो बेहतर होगा, तुम मेरे लिए एक हॉरिबल ड्रीम की तरह हो। फिर वहाँ हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। जियांग स्टेज पर स्पीच देने आई थी लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता और सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो नीचे आ जाओ। इसी वजह से जियांग रोने लगती है और बेहोश हो जाती है। फिर वहाँ युआन आकर उसे स्क्रिप्ट देता है और कहता है ये खोई नहीं है। तो जियांग कहती है तुमने मेरी स्क्रिप्ट को जानबूझकर छुपाया था ताकि ऐसा हो। प्रेजेंट में जियांग कहती है तुम्हारी वजह से मैं दूसरे स्कूल चली गई और अब मुझे एमएस कंपनी में जॉब भी नहीं देना चाहते। तो वो कहता है हाँ मैं ऐसा नहीं चाहता, तुम वहाँ के हार्ड वर्क और स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर सकोगी तुम्हारी टीयर एलर्जी की वजह से। जियांग कहती है तुम कुछ भी कर लो, मैं एमएस कंपनी में जाकर रहूंगी। जियांग को ठंड लगने लगती है तो वो उसे अपना कोट पहनाता है लेकिन वो उसे पहनने से मना करती है। उससे वो गिरने लगती है पर जियांग उसे पकड़ देता है लेकिन इससे दोनों क्लोज आ जाते हैं और उनमें किस हो जाती है जिसे कोई क्लिक करके अपलोड कर देता है। तो वहाँ मीडिया वाले आ जाते हैं। अब युआन उसे अपना कोट के नीचे छुपा देता है। मीडिया वाले लोगों को कहता है अगर तुमने कुछ किया तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन करूंगा। जियांग बेहोश हो जाती है और युआन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। ट्रीटमेंट के बाद युआन जियांग के पास आता है और उसके फोन से उसकी फ्रेंड को मैसेज करता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर उसके फोन में अपना नंबर सेव करके स्माइल करने लगता है। जियांग की दोस्त ली उसे देखने आती है तो युआन दूर से उसे आता देखता है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जियांग एक बुक पढ़ रही होती है। युआन वहाँ आकर उससे कहता है मुझे ये दिखाओ क्या पढ़ रही हो। जियांग उसे नहीं देती लेकिन युआन उससे छीन लेता है। फिर पढ़कर कहता है ये तो रोमांटिक नॉवल है। फिर जियांग गुस्से से उससे बुक वापस लेती है लेकिन खींचातानी में बुक फट जाती है। जियांग रोने लगती है तो युआन उसे रोने नहीं देता कि उसकी तबीयत खराब ना हो। प्रेजेंट में जियांग को होश आता है तो उसके पास शूली होती है। वो कहती है तुम्हें क्या हुआ है? जियांग उससे पूछती है क्या तुम मुझे हॉस्पिटल लेके आई हो? तो ली कहती है नहीं, तुमने खुद मैसेज किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे आके ले जाऊँ। तो वो कहती है मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। ली कहती है सारी गलती मेरी है, मैं इतने अरसे से तुम्हारे साथ हूँ लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हें टीयर एलर्जी है। जियांग कहती है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। फिर वो अपना फोन देखती है तो उसमें मिस्टर युआन को सॉरी का मैसेज किया था तो वो शॉक हो जाती है कि वो ऐसा तो कभी भी नहीं करेगी। अब अपने मोबाइल पर युआन और जियांग का वायरल फोटो देखने लगती है और वो जियांग को दिखाती है कि ये तुम हो क्योंकि ये क्लिप तो तुम्हारा है। लेकिन जियांग ये देखकर बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एमएस कंपनी के मेंबर्स भी वही फोटो देख रहे थे। हाँ युआन का सेक्रेटरी आकर पूछता है क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं तुम तो हर वक्त युआन के साथ रहते हो तो तुम्हें इस लड़की के बारे में पता होगा। फोटो देखकर कहता है इसमें लड़की का फेस विजिबल नहीं है, कैसे बता सकता हूँ। फिर वहाँ क्यों ना आकर सबको काम करने को कहती है वरना तुम सबको फायर कर दिया जाएगा। फोटोज को डिलीट करने का भी कहती है। नेक्स्ट
युआन वो फोटो देख रहा था। वहाँ चैंग आता है और जियांग का सीवी उठाकर कहता है ये तो वो लड़की है जिसे आप लाइक करते हो, इसको एज असिस्टेंट जॉब दे दे ताकि वो आपके सामने रहे। युआन उसे कहता है इस फाइल को चेक करके लूल फजूल बातें ना करो। नेक्स्ट सीन में युआन और चैंग जियांग के इलाके में आते हैं। हाँ, जियांग रेंट पर रहती है तो वो उसकी लैंडलेडी से कहते हैं आपको इतनी करेंसी दूंगा, आप मुझे ये घर सेल कर दे। वो मान जाती है, किसी को कॉल करके कहती है तुम्हें एरिया में एक घर रेंट पर देना है, इसके लिए पोस्ट लगा दो इंटरनेट पर, रेंट बहुत कम होना चाहिए और मैं तुम्हें एक इंसान को उसे रेंट करना है। एक सीन में यान को जियांग एक बैग देती है, कहती है मैंने उस कंपनी के बारे में कहा था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन तुमने मुझे जॉब नहीं दी। युआन उससे कहता है तुम वहाँ एडजस्ट नहीं हो सकती। वो कहती है ये पॉसिबल है। अब युआन उसे खुद को प्रूव करने का एक मौका देता है। अब वो जियांग को कुछ ड्रेस सिलेक्ट करने को कहता है, लेकिन वो कोई भी पसंद नहीं करती। युआन कहता है तुम टेस्ट में फेल हो गई, तुम साइकोलॉजिकल वे से बहुत वीक हो, इसलिए तुम एमएच कंपनी में जॉब नहीं कर सकती। वो कहती है मैं वहाँ पर जॉब करके दिखाऊंगी। फिर वो कहता है कुछ लड़कियाँ रोकर सब भूल जाती हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नेक्स्ट हमने एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। हाँ, जियांग युआन से बोलती है तुम मुझसे दूर चले जाओ, मुझसे कांटेक्ट न करना। युआन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बुली करता हूँ? लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम्हें कोई भी बुली करे तो उसे छोड़ना मत। वो और लड़कियाँ होती हैं जो रोकर सब भूल जाती है, लेकिन तुम रोना अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए तुम कभी मत रोना। जियांग कहती है तुम मेरे रोने की वजह बने हो और फिर वहाँ से चली जाती है। प्रेजेंट में जियांग घर आती है तो उसकी लैंडलेडी उसे घर खाली करने का कहती है। मेरा बेटा अब्रोड से आ रहा है तो वो यहाँ रहेगा। से वो परेशान हो जाती है। ली के पास आती है कि मेरे अपने एनिमीज से कैसे फाइट कर सकती हूँ। तो ली कहती है मैं लिन ताइमो को तुम्हारा बताती हूँ, शायद वो हमारी हेल्प कर सके। जियांग कहती है ठीक है। फिर वो मोबाइल पर रेंट पे घर सर्च करने लगती है। नेक्स्ट डे युआन अपने मैनेजर से पूछता है क्या तुम्हारी उस आदमी से बात हुई? तो वो कहता है नहीं। तो वो कहता है देखते हैं वो उसे लैंड पर लेती है या नहीं। नेक्स्ट सीन में जियांग और ली दोनों घर ढूंढ रही थी। ली को एक घर नजर आता है, ये बहुत प्यारा है और अच्छी कॉलोनी में है। तो जियांग कहती है तो ये एक्सपेंसिव होगा। तो वो रेंट देखती है तो वो बहुत कम होता है, जिसको देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। फिर ली उस नंबर पर कॉल करती है और उसके रेंट के बारे में पूछती है। तो वो आदमी कहता है ये रियल ऑफर है और फिर उसका नाम पूछती है तो बताता है जियांग। पर वो कंफर्म हो जाता है और उन्हें 1 बजे घर देखने के लिए बुलाता है। यहाँ युआन जियांग की फोटो देखकर स्कूल के दिन याद करता है। यहाँ उसे कोई बताता है जियांग ने फिर से कोई पपी पाल लिया है। तो युआन कहता है मुझे ऐसा करने से उसे रोकना होगा क्योंकि वो उनसे अटैच हो जाती है और उन एनिमल्स की डेथ से वो डिस्टर्ब हो जाती है। जियांग पपी को किसी डेस्क के नीचे से निकाल रही है तो युआन उसकी हेल्प करता है, लेकिन जियांग के हाथ पर चोट लगती है जिस पर युआन उसे डांटता है, फिर उसे बैंडेज लगा देता है। जियांग पपी के साथ एंजॉय कर रही थी तभी उसकी फोटो युआन बना लेता है, जिनमें वही पपी जो अब बड़ा हो गया है वो युआन के पास होता है। वही युआन को मैनेजर का मैसेज आता है कि उस लड़की ने घर रेंट पर ले लिया है, वो 1 बजे घर देखने जाएगी। नेक्स्ट सीट में युआन जियांग का वेट कर रहा था। अभी वहाँ जियांग और ली आती है और ली इधर उधर देख रही थी, इसलिए युआन छुप जाता है। अब जियांग मैनेजर से रेंट कम होने के बारे में पूछती है। ली कहती है कहीं ये हॉन्टेड तो नहीं? मैनेजर कहता है नहीं, इस घर के मालिक हाइजेनिक है, इसलिए वो हाइजेनिक लोगों को घर रेंट पर देते हैं। फिर ली जियांग से कहती है तुम इस घर को रेंट पर ले लो, ये अच्छा है। फिर ली को लिन ताइमो के लाइब्रेरी में होने का मैसेज आता है तो वो दोनों वहाँ से चली आती है। फिर युआन को लगता है शायद उन्होंने घर रेंट पर नहीं लिया, इसलिए वो बाहर देखता है तो उसका मैनेजर ऑल गुड का इशारा कर देता है, इससे युआन हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जियान लिन ताइमो से मिलने लाइब्रेरी आती है, लेकिन उसे अपॉइंटमेंट के बगैर जाने नहीं दिया जाता। अभी वहाँ मिस्टर डू आते हैं और जियांग को लाइब्रेरी जाने में हेल्प करते हैं। फिर जाकर वो जियांग से कहता है मैं वही हूँ जिस पर तुम पार्टी में वाइन गिराने वाली थी। इस पर जियांग उन्हें थैंक्स कहती है। जियांग लिन ताइमो से बात करती है मैंने एमएच कंपनी में बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, लेकिन उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहते हैं मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। की बातें मिस्टर डू दूर से सुन रहे थे। तो जियांग लिन ताइमो से एक और चांस मांगती है तो वो मान जाते हैं। फिर वो जियांग से पूछते हैं क्या तुम लाइब्रेरी में इन्वेस्ट करना चाहोगी? जियांग उन्हें ब्रीफली आंसर देती है, जिससे लिन ताइमो से इम्प्रेस हो जाते हैं। कहते हैं मुझे कुछ टाइम दे दो, मैं कुछ करता हूँ। जियांग कहती है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में ली अपने ऑफिस में आती है तो वहाँ डायरेक्टर मॉडल को टच कर रहा होता है। ली उस पर कॉफी डाल देती है और कहती है तुम ऐसे किसी को टच कैसे कर सकते हो? डायरेक्टर उसे फायर करने को कहता है तो ली कहती है मैं खुद रिजाइन करने जा रही हूँ, मुझे इस तरह के एनवायरनमेंट में काम नहीं करना। नेक्स्ट सीन में जियान को जॉब कंफर्मेशन का मैसेज आता है, जिससे वो हैप्पी हो जाती है। फिर वो ली को ये बात बताती है तो ली उसके लिए खुश होती है, लेकिन ये भी बताती है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है। यांग उससे वजह पूछती है तो ली बताती
बताती है डायरेक्टर मॉडल को हैरेस कर रहा था, तो मैंने उस पर कॉफी डाल दी और मैं वहाँ से आ गई। जियांग उसकी फिक्र करती है तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे और जॉब मिल जाएगी। और फिर वो अपने ड्रीम बॉय की बात करने लगती है। वो बहुत हैंडसम हो, उसके कर्ली हेयर हो और उसके चीक्स में डिम्पल्स भी हो। उसी टाइम ली को अपना ड्रीम बॉय नजर आता है। वो जियांग को बताती है मेरा राजकुमार मिल गया है, तुमसे मैं बाद में बात करती हूँ। वो ली के सामने की टेबल पर बैठ जाता है। ली उसे देखकर स्माइल करती है। फिर वो रिसेप्शन में उस लड़के के बारे में पूछती है। वो बताती है ये यहाँ अक्सर आता है इंटरनेट यूज करने के लिए। को वहाँ एक पेपर मिलता है जिस पर किसी जॉब का लिखा होता है। तो ली ये देखकर खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर डू और लिन आइमो एक दूसरे के सामने आते हैं, लेकिन कोई भी बात नहीं करते। नेक्स्ट सीन में जियांग अपने घर शिफ्ट हो जाती है। तभी डोर बेल की आवाज आती है। अब वो बाहर देखती है तो वहाँ युआन होता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। फिर वो उससे पूछती है तुम्हें मेरे घर का कैसे पता चला। वो कहता है न्यू नेबर के आने की न्यूज मिली तो मैं हेलो करने आ गया था, मुझे क्या पता मेरी नेबर तुम ही होगी। जियांग कहती है अच्छा इस घर का रेंट इसलिए कम है क्योंकि इसका नेबर तुम्हारे जैसा मॉन्स्टर है, इसलिए यहाँ कोई रहना पसंद नहीं करता। युआन कहता है तुम मुझे अंदर नहीं बुलाओगी। जियांग उससे कहती है हाँ बहुत रात हो गई है, मैं तुम्हें घर में नहीं आने दे सकती, और उसे घर से बाहर निकाल देती है। युआन कहता है कोई बात नहीं, फिर कभी सही। फिर हमें उनके बचपन का सीन दिखाया जाता है। युआन किसी लड़के को जियांग के बाल खींचने को कहता है, ये देखने के लिए कि युआन क्या करेगी, लेकिन वो कुछ नहीं करती और उसे पता चल जाता है कि युआन ने उस लड़के को ऐसा करने के लिए बोला है। तो वो रोने लगती है। युआन उसके पास आकर उसे रोने से मना करता है। अपनी आईज क्लोज कर लो। युआन के डैड युआन से कहते हैं क्या तुम मुझसे पैसे लेने के लिए उसे बुली करते हो। युआन कहता है ऐसा नहीं है, मैं उसे टफ बनाना चाहता हूँ कि वो हर तरीके की सिचुएशन का सामना कर सके, किसी से भी डरे बगैर। जियांग के डैड कहते हैं हाँ फिर तो ठीक है। तो युआन उनसे सैलरी मांगता है और वो भी उसे खुशी से सैलरी दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में युआन अपनी बालकनी में होता है। अभी जियांग अपनी बालकनी में आती है, लेकिन युआन को देखकर अंदर चली जाती है। वो कहीं जा रही थी तो युआन उससे कहता है क्या तुम इंटरव्यू में इस ड्रेस में जाओगी। तो वो कहती है तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। युआन कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब देखी है जिसके लिए सैलरी बहुत अच्छी है, एमएच कंपनी में काम करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। जियांग कहती है मैं तुम्हें वहाँ जॉब करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट सीन में जियान एमएच कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आती है तो लोग उसे देखकर कहते हैं इसे तो रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर वो यहाँ क्या कर रही है। नेक्स्ट सीन में एक एम्प्लॉय प्रोजेक्ट एक्सप्लेन कर रहा होता है तो युआन को उसकी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आती तो वो उसे फायर कर देता है। ये वहाँ इंटरव्यू के लिए आए लोगों ने भी देखा था। जियांग को तो युआन पर बहुत गुस्सा आता है। अब क्यों ना बता दिया हमारी कंपनी में 4 न्यू लोग आए हैं, उन्हें बहुत टफ कंपटीशन के बाद सिलेक्ट किया गया है। मैं जियांग को देखकर युआन शॉक्ड हो जाता है और जियांग उसे देखकर इशारा करती है देखो मैंने कर दिखाया। फिर स्माइल करने लगती है। फिर क्यों ना उन एम्प्लॉयज को ऑफिस दिखाती है और युआन शोए को दिखाते हुए बोलती है वो यहाँ का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर युआन सोचती है युआन शोई मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, क्या तुम मुझसे ही हार गए। सीन में मैनेजर बताता है लिन तोयमो ने जियांग को ये जॉब दिलवाई है। तो वहाँ कुछ एम्प्लॉयज जियांग की बात कर रहे होते हैं कि ये किसी सपोर्ट से यहाँ है, पर ये बात जियांग को बुरी लगती है तो वो यहाँ से चली जाती है। तो वहाँ एक एम्प्लॉय जियांग से कहता है तुम इनकी बातों का बुरा न मानो। फिर वहाँ चैंग आता है और जियांग को युआन का मैसेज देता है कि उसने ऑफिस में बुलाया है। तो जियांग उसके ऑफिस जाती है और पूछती है आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। युआन कहता है मुझे पता है तुम लिन ताई के रेफरेंस से यहाँ आई हो, लेकिन तुम्हें मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। मैं किसी एम्प्लॉय को किसी भी वक्त निकाल सकता हूँ। फिर वो उसे एक टास्क देता है और कहता है पूरे परफेक्शन से इसे कंप्लीट करो, अगर इसमें मिस्टेक हुई तो मैं तुम्हें इस कंपनी से निकाल दूंगा। तुम्हारे पास 3 चांस है खुद को प्रूव करने के लिए। जियांग कहती है मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, सबको प्रूव करूंगी मैं किसी के रेफरेंस से यहाँ नहीं हूँ। युआन कहता है मैं एक व्हील हूँ और तुम एक आंट हो, और व्हील तो रोल होकर आगे चला जाता है। जियांग कहती है अपने वर्ड्स याद रखना। तो वो कहता है मुझे लगता है तुम इस कंपनी में 2 वीक से ज्यादा काम नहीं कर सकोगी। जियांग कहती है मैं तुम्हें गलत प्रूव करूंगी। बाहर आकर वो ली को अपने फर्स्ट डे के बारे में चैट पर बताने लगती है। वहाँ युआन आकर कहता है तुमने जो रिपोर्ट रेडी करी है उसमें बहुत मिस्टेक्स हैं, इसे काम करो वरना यहाँ से जाने को रेडी रहो और मेरे रूम में कॉफी लेकर आओ। तो ऑर्डर देकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में ली को एक शॉप में जॉब मिल जाती है। वहाँ उसका ड्रीम बॉय आता है, वो उसे देखकर हैप्पी हो जाती है। वहाँ बहुत से लोग पे करने के लिए खड़े होते हैं लेकिन पे मशीन में फॉल्ट आ जाता है, उसके लिए ली को कुछ समझ नहीं आता। अभी उसका ड्रीम बॉय जिसका नाम ली शाओ है वो उसकी हेल्प करता है और मशीन को रिपेयर कर देता है। वो लोग पे करके चले जाते हैं। अब ली शाओ भी पे करने लगता है। तो ली कहती है आप किस चीज का पे कर रहे हो। तो ली शाओ कहता है मैं यहाँ इंटरनेट यूज करता हूँ तो उसकी पेमेंट कर रहा हूँ। वो वापस अपनी सीट पर चला जाता है और ली उसका फोटो क्लिक करती है। यांग रिपोर्ट रेडी कर रही होती है, तभी उसका ली का मैसेज आता है मुझे जॉब मिल गई है, मेरा ड्रीम बॉय भी मेरे सामने है। जिस लाइब्रेरी में जियांग काम कर रही थी वहाँ उसे मिस्टर डू भी मिलते हैं। तो जियांग उनको लाइब्रेरी में हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है। मिस्टर डू जियांग की रिपोर्ट रेडी करने में हेल्प करते हैं। काम करते हुए काफी राहत हो जाती है। तो जियांग
जियांग कहती है आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की इतनी नॉलेज कैसे है? ये आप किसी बैंक में जॉब तो नहीं करते? तो वो कहते हैं मैं वहाँ ट्रेनर हूँ। जब जियांग वहाँ से जाने लगती है तो बाहर तेज बारिश हो रही थी, इसलिए मिस्टर डू उसे अपनी अम्ब्रेला देते हैं। कहते हैं मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने आ रहा है। जियांग उनसे अम्ब्रेला ले लेती है और कहती है मैं आपको वापस कर दूंगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर डू के पास एक लेडी आकर पूछती है ये लड़की कौन है? तो वो कुछ नहीं बताते। कहते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है। सीन में वो लेडी मिस्टर डू से कार में कहती है तुम्हें युआन को बीट करने का कोई तरीका मिल गया है? वो कहता है अभी तो मैं उसे जीतने दूंगा पर नेक्स्ट टाइम उससे सब कुछ ले लूंगा। नेक्स्ट सीन में युआन जियांग से रिपोर्ट के बारे में पूछता है। जियांग उसे रिपोर्ट दिखाती है पर युआन को वो पसंद नहीं आती। हमने तो जस्ट डाटा को मूव किया है लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए। वो उससे कहता है किलिंग फार्मेसी चेयरमैन ने अपने सारे सिस्टम ट्रांसफर कर दिए हैं और ये सब बताने वाले एम्प्लॉय को भी फायर कर दिया है, तो तुम्हें इस बारे में नॉलेज लेकर आना है। तो जियांग कहती है ठीक है मैं इस बारे में पता करती हूँ। तुम्हारी पहली मिस्टेक थी, अब तुम्हारे पास 2 चांस है इस जॉब के लिए। तो जियांग को युआन पर बहुत गुस्सा आता है। वो किलिंग फार्मेसी कॉल करती है और चेयरमैन का पूछती है। उसे पता चलता है वो गोल्फ खेलने गए हैं। दूसरी ओर चैंग युआन से कहता है जियांग बहुत हार्ड वर्किंग है, वो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेगी। वो ये भी कहता है आपने उसे डिफिकल्ट टास्क दिया है। युआन कहता है इस कंपनी में काम करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में जियांग फार्मेसी के चेयरमैन से बात करने के लिए गोल्फ स्टेडियम चली जाती है। वो उनसे बात करना चाहती है लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर करके जाने के लिए कहते हैं। जियांग उनसे उनकी कंपनी की फाइल चेक करने की परमिशन मांगती है। उसको वो पहले तो नहीं देते पर जियांग के बार बार कहने पर मान जाते हैं। जियांग वहाँ से चली जाती है। फिर चेयरमैन कहते हैं तुम मुझे कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट सीन में जियांग उस कंपनी में एंटर होती है। एक लेडी उसे वहाँ एक रूम में लेके जाती है जहाँ चैंग पहले से ही फाइल्स देख रहा था। चैंग उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो वो कहती है मैं आपकी हेल्प करने आई हूँ। मैंने कुछ फाइल्स चेक करी है पर अभी बहुत सी फाइल्स पेंडिंग है। जियांग फाइल्स को चेक करना स्टार्ट करती है। फिर उन्हें काम करते हुए रात हो जाती है। युआन वहाँ आता है जिसे देखकर चैंग कहता है आपने यहाँ आकर अच्छा करा, तो इन फाइल्स को देख देख कर थक गया हूँ। युआन को एक फाइल चेक करने के लिए कहता है और कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। फिर जियांग युआन को फाइल्स के बारे में बताती है और कहती है ये चेक कर ली है लेकिन बहुत सी फाइल चेक करनी बाकी है। चैंग को वॉशरूम जाता वो लेडी देख लेती है। फिर जियांग युआन को फाइल चेक करने को देती है। कहती है तुम्हारे फेस पर कितने रिंकल्स हैं? युआन कहता है एमएस कंपनी में ऐसी पोजीशन पानी कोई आसान बात नहीं है, मैंने बहुत मेहनत करी है, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ तुम्हें ये सूट नहीं करती, तुम यहाँ काम नहीं कर पाओगी। जियांग कहती है तुम्हारी तो बचपन से ही नजर कमजोर है, तुम प्रोजेक्ट को क्या पढ़ोगे? फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर जियांग उसे पकड़कर क्लोज करके बोलता है क्या तुम्हें अभी मेरे फेस पर रिंकल्स नजर नहीं आ रहे? अभी वहाँ लाइट ऑफ होने की वजह से अंधेरा हो जाता है। जियांग कहती है ये क्या हुआ है? युआन कहता है लगता है पावर ऑफ हो गया। तो हम देखते हैं उस लेडी ने सिस्टम बंद कर दिया था। फिर मिस्टर डू को मैसेज करके काम हो जाने की बात बताती है। जियांग किसी को हेल्प के लिए देखती है। युआन उससे कहता है तुम टेंशन ना लो मैं देखता हूँ। वो अपना फोन ढूंढने लगता है लेकिन वो उसके पास नहीं होता। जियांग इस बात पर स्माइल करती है। फिर अपना फोन निकालती है लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। फिर चैंग वहाँ आकर पूछता है बॉस ये क्या हुआ है? युआन कहता है लाइट बंद हो गई है, किसी को ठीक करने के लिए बुला कर लाओ। चैंग किसी को हेल्प करने के लिए लेने जाता है। जियांग ऊंची आवाज से हेल्प हेल्प बोलने लगती है। युआन कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जियांग कहती है तुम तो यहाँ एंजॉय कर रहे हो। वो कहता है नहीं पर मैं तुमको देखकर एंजॉय कर रहा हूँ। वो कहता है ये बहुत बड़ा रूम है, कोई तो लाइट का बटन होगा। फिर दोनों वो बटन ढूंढने लगते हैं। जियांग को पेट में पेन होने लगती है। वो दिल में सोचती है मॉन्स्टर ये मेरे साथ होने पर मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। फिर कहती है मेरे पीरियड्स को अभी आना था। फिर युआन कहता है लगता है ऊपर बटन है, मैं तुम्हें ऊपर करता हूँ और तुम ढूंढना। जियांग मना करती है तो वो उसकी तबीयत खराब देखकर उसे चेक करने लगता है। पूछता है तुम्हें क्या हुआ? जियांग कहती है मैंने लंच नहीं किया तो शायद मेरे पेट में पेन हो रहा है। फिर उसे लाइट का बटन मिल जाता है तो वो वहाँ की लाइट्स ऑन करता है और उसे खुद से क्लोज करके कोट पहना देता है। फिर उसे बाहर आने का कहता है और बोलता है मैं कार में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। वो जाने लगती है तो युआन देखता है जियांग के शूज की लेसेस खुली है। तो युआन कहता है मैंने बचपन में भी तुम्हें ये कितनी बार सिखाया है पर तुम्हें अभी भी ये नहीं आया, और फिर वो लेसेस को टाई कर देता है। फिर हमें पास का सीन दिखाते हैं जिस तरह युआन जियांग के शू लेसेस को टाई कर रहा होता है और कहता है इसके चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे। जियांग कहती है तुमने मुझसे चॉकलेट बाय करा है और इसके पैसे तो अभी तक नहीं दिए। तो युआन कहता है वो तो बहुत छोटी चीज है शू लेसेस टाई करने के आगे। अब प्रेजेंट में युआन जियांग से कहता है मुझे उम्मीद है अब तुम सीख जाओगी। तो वो कहती है हाँ अब मुझे समझ आ गया है, और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग युआन की कार में सो रही थी। युआन उसे देखकर कहता है मैंने तुम्हें कहा था एमएच कंपनी तुम्हारे लिए नहीं है। फिर उसके ऊपर ब्लैंकेट डाल देता है। युआन को चैंग का मैसेज आता है कि बॉस आप किधर हो? तो वो उसे मैसेज करता है हम बाहर आ गए हैं तो तुम भी अपने घर चले जाओ। नेक्स्ट सीन पे युआन एक शॉप पर खड़ा होता है और कहता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किल चीजें देखी हैं, तो फिर शॉप से एक पेट बाय करना कौन
सी बड़ी बात है। फिर वो शॉप में आता है तो ली उसे देखकर कहती है ये देखा देखा सा लग रहा है। फिर उसे याद आता है और अपना फेस छुपा लेती है कि ये तो युआन है, इसके ऊपर पार्टी में मैंने ड्रिंक फेंकी थी, ये मेरे पीछे यहाँ तक आ गया। युआन पैड्स के पैकेट देखता है कि ये तो बहुत सारे हैं, कौन सा बाय करूँ। ये सोच रही थी पार्टी में जो सूट उसने पहना था वो काफी एक्सपेंसिव लग रहा था, अगर इसने मुझसे उसके पैसे मांगे तो मैं क्या करूँगी। तो वो नीचे बैठकर मेकअप करने लगती है। वहाँ युआन बहुत से पैड्स ले लेता है और वो पेमेंट करने काउंटर पे आता है। तब भी ली मेकअप करके खड़ी हो जाती है। युआन उसे देखकर पहचान लेता है, तुम तो वही हो, और ली अनजान बनने की एक्टिंग करती है। युआन उसे थर्मस कप में हॉट वाटर लाने को बोलता है। वो उसमें जिंजर टी डालता है और कहता है अगर मैं ये जिंजर टी तुम्हारे फेस पर डाल दूं तो फिर पता है ना क्या होगा। तो ली कहती है अच्छा मेरी ट्विन सिस्टर ने आपके ऊपर ड्रिंक गिराई थी, मैं उसके लिए सॉरी करती हूँ। युआन कहता है ठीक है मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। तो ली कहती है ऐसा ना करना, मैं आपको आपके सूट के पैसे दे दूंगी, अब बस मुझे कुछ टाइम दे दो, वहाँ से भी आप कुछ भी ले सकते हो, मैं बिल पे कर दूंगी। तो युआन उससे कहता है इन पैड्स को डिस्काउंट में सेल करो और इस बॉटल को भी दो, और वो भी ऐसा ही करती है। फिर युआन वहाँ से चला जाता है। ली कहती है हीरो तो यहाँ आया नहीं, पता नहीं ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। नेक्स्ट सीन में युआन बाहर खड़ा काम कर रहा था, तभी जियांग उठ जाती है और युआन उससे कहता है तुम उठ गई। कहती है तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। युआन कहता है मैं काम में बिजी था। फिर वो उसे पैड्स दिखाते हुए कहता है ये डिस्काउंट में मिल रहे थे इसलिए मैं ज्यादा ले आया। उसे जिंजर टी देता है जिसे वो एंजॉय करते हुए ड्रिंक करती है, पर युआन स्माइल करता है। सीन में जियांग जब घर आती है तो वहाँ ली भी होती है। फिर उसके हाथ में शॉपिंग बैग देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या लेकर आई हो। उन पैड्स को देखकर कहती है तुमने इतने सारे पैड्स क्यों बाय करे हैं। जियांग कहती है ये डिस्काउंट पर थे और मैंने इन्हें बाय नहीं किया। कहती है ये तो वही पैड्स है और वही थर्मस कप है जो युआन मेरी शॉप से लेकर गया था, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। जियांग कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, असल में युआन और मैं एक रूम में लॉक हो गए और तभी मेरे पीरियड्स भी आ गए, युआन ने मुझे पैड्स ला कर दिए हैं। ली कहती है ये तो मूवी की तरह है, एक मॉन्स्टर जैसा सीईओ एक सिली गर्ल के साथ रूम में लॉक हो गया, ये कितना रोमांटिक है। जियांग उससे कहती है वो ऐसा हो सकता है लेकिन मैं सिली गर्ल नहीं हूँ। वो ली से पूछती है तुम यहाँ क्यों हो। वो कहती है मेरी रूममेट से लड़ाई हो गई इसलिए मैं कुछ दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। इस पर जियांग हैप्पी हो जाती है, थर्मस बॉटल देखकर स्माइल करती है, फिर सोचती है इस तरह फील नहीं करना। नेक्स्ट सीन में जियांग एक बुक पढ़ रही थी, अभी वहाँ युआन आता है तो वो बुक से अपना फेस छुपा लेती है और स्माइल करने लगती है। वो अपनी जगह पर बैठ जाती है। जानबूझकर अपना पेन जियांग की तरफ फेंकता है, उठाने के लिए दोनों नीचे होते हैं और फिर एक दूसरे को देखते हैं। युआन उससे लिस्ट का पूछता है, जियांग कहती है कि वो रेडी है। नेक्स्ट सीन में जियांग मिस्टर ली के पास आती है, वो किलिंग कंपनी के डिस्काउंट थे जिसे उन्होंने निकाल दिया था। वो कहते हैं वो चेयरमैन की हिस्ट्री सबके सामने ला सकते हैं। वो बहुत दफा एग्री करने के बाद इसके लिए मानते हैं और जियांग को घर से निकाल देते हैं। नेक्स्ट सीन में शाओ वहाँ बैठा होता है और ली उसे देख रही थी। वो सोचती है आज मुझे इसका कॉन्टेक्ट नंबर लेना चाहिए। अभी वो कॉफी लेकर उसके पास जाती है, जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और उसकी गोद में जाकर गिर जाती है। कहती है तुम्हारा फोन खराब हो गया है, कॉफी गिरने से मैं इसे ठीक करवा दूंगी। लेकिन शाओ कहता है नहीं मैं खुद ठीक करा लूंगा, बट ये जस्ट उसकी इमेजिनेशन थी। तभी एक आदमी उससे रेड बुल मांगता है, वो लेने के लिए जाती है, तभी वो आदमी काउंटर से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। को बाहर आने पर कोई भी नजर नहीं आता। वो कस्टमर को चेंज देने लगती है तो वहाँ एक भी नोट नहीं होता। वो शाओ से पूछती है क्या तुमने किसी को काउंटर से पैसे चुराते हुए देखा। शाओ कहता है तुम सुबह से कितनी दफा काउंटर को छोड़कर मुझे इम्प्रेस करने में लगी हो। ये सुनकर ली एम्बैरेस हो जाती है। वो कहता है जब तुम उस आदमी के लिए रेड बुल लेने गई थी तभी। वो कहती है हाँ वही बंदा पैसे लेकर भाग गया, पुलिस को कॉल करती हूँ। शाओ कहता है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है। वो कहती है हाँ यहाँ लगे कैमरे में कहीं तो वो आदमी नजर आएगा। वो फुटेज चेक करता है तो उसे वो आदमी चोरी करता नजर आ जाता है। वो कहती है अब मैं पुलिस को कॉल करूँ। शाओ कहता है नहीं, अगर तुम्हें पैसे लेने हैं तो मेरे साथ चलो। वो वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फैंग जो एमएच कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, युआन से कहते हैं किलिंग कंपनी के चेयरमैन हमारी हेल्प चाहते हैं, अगर हम उनको पोस्ट से हटा दें। युआन कहता है 3 साल पहले उन्होंने कंपनी के सारे हिस्से सोने नाम कर लिए थे, ये हमारे लिए प्रॉब्लम और लॉस की वजह बन सकते हैं। मिस्टर फैन कहते हैं कल किलिंग और एमएच कंपनी में मीटिंग है, तुम्हारे पास ये चांस है जिसमें तुम ये सब हैंडल कर सकते हो। युआन कहता है मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो जियांग से पूछता है क्या तुम मिस्टर ली से मिली, क्या वो कन्विंस हुए। वो कहती है मैं उनसे मिली तो पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मैं उनसे फिर से बात करूंगी। युआन कहता है हाँ यानी तुम उन्हें एग्री नहीं करवा पाई, तुम्हारे पास 2 चांस थे पर अब 1 है, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जियांग को मिस्टर ली का मैसेज आता है कि कल वो बोर्ड मीटिंग में आएंगे। ये बात जियांग युआन को बताती है और वहाँ से चली जाती है। युआन उसे जाता हुआ देखकर स्माइल करता है। इनमें ली और शाओ साथ होते हैं। उसे बताता है वो आदमी जिसने पैसे चोरी किए हैं। उस आदमी के पास जाकर कहती है तुमने मेरे पैसे चुराए हैं, मुझे वो वापस कर दो। लेकिन वो कहता है मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए। ली कहती है तुम ही वो आदमी हो जो शॉप से पैसे लेकर भागे थे। तो वो आदमी ली को मारने लगता है लेकिन शाओ से बचा लेता है। फिर ली कहता है तुम अपने पैसे दे दो नहीं तो हम पुलिस बुला के उस तुम्हारी चोरी की फुटेज दिखा देंगे। तो वो आदमी ली को पैसे दे देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। शाओ से पूछती है तुम्हें कैसे पता कि यही आदमी चोर है। वो कहता है मैंने बहुत दफा उसको ऐसे करते देखा है,
हर फ्राइडे आकर चीजों पर डिस्काउंट लेता है और ये सिर्फ रेजिडेंट लोग ही ले सकते हैं। ली कहती है हाँ इसका मतलब तुम भी रेजिडेंट मेंबर हो। तो शाओ हाँ कह देता है। यहाँ घर बाय करने से आसान एक्सेस कार्ड बाय करना है और फिर वो चला जाता है। ली कहती है ये कितना इंटेलिजेंट और काइंड हार्टेड बॉय है और एक आइडल बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट हमें मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। युआन कीलिंग कंपनी के चेयरमैन को पोस्ट से हटाने की बात करता है। चेयरमैन कहता है तुम इस मीटिंग में ऐसा मजाक करोगे। तो युआन कहता है नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। ये सच है आपने 3 साल पहले एसेट्स ट्रांसफर कर लिए थे। 3 साल पहले आपकी इस गलती की वजह से हमारी कंपनी लॉस में जा सकती है। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई प्रूफ है? मिस्टर ली आकर सबको सच बताते हैं। मैंने आपको सब कुछ पहले ही बताना चाहा था पर इन्होंने मुझे फायर कर दिया। चेयरमैन कहते हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज थे लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया इसलिए मैंने इनको निकाल दिया था और इनकी वाइफ अभी भी जेल में है। आप जाकर देख सकते हैं। मिस्टर ली कहते हैं हाँ मेरी वाइफ की मिस्टेक थी पर मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। वो कहते हैं बदला लेने के लिए तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। युआन और जियांग उनकी बात से शॉक्ड हो जाते हैं। फिर चेयरमैन कहते हैं अगर आपके पास कोई सॉलिड प्रूफ है तो मुझे बताएं। फिर वो वहाँ से चले गए। क्यों ना जियांग से कहती है तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट हुई है, अब तुम चेयरमैन को कोई प्रूफ दिखाओगी। जियांग कहती है मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं सब पता कर लूंगी। क्यों ना कहती है मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकती, पर ये है तुम जॉब से रिजाइन कर दो। सीनियर मिस्टर फैन युआन से कहता है मैं तुम्हारा टीचर रहा हूँ लेकिन तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, ऐसा पहली बार हुआ है। तो युआन कहता है ये बात खत्म नहीं हुई है इसलिए आप डिसअपॉइंट ना हो। फिर मिस्टर फैन कहते हैं मुझे पता है ये प्रॉब्लम इस जियांग की वजह से है जो मिस्टर लिन टाइमो की वजह से यहाँ पर है। युआन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। तो वो कहता है तुम्हारे पास 5 दिन का टाइम है मुझे सब कुछ सेटल करके दो। वो कहता है मैं 2 दिन में आपको सब ठीक करके दिखाता हूँ। सीन में युआन जियांग को बहुत अपसेट देखता है। वो बाहर आती है तो युआन उसे अपनी कार में बैठने को कहता है लेकिन जियांग उसे मना कर देती है। युआन कहता है अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर तुम्हारे पास लास्ट चांस भी खत्म हो जाएगा। फिर वो उसकी कार में बैठ जाती है। युआन कहता है मुझे पता है तुम अपसेट हो पर रोना मत वरना मुझे एम्बुलेंस को कॉल करनी पड़ेगी। युआन कहती है तुम तो ये देखकर खुश होगी कि मुझे जॉब से निकाला जा रहा है। तो वो कहता है इस कंपनी में जॉब करना बहुत मुश्किल है। वो कहती है तुम बेफिक्र रहो, लिटिल एंड सारा इल्जाम खुद पर लेकर जॉब छोड़ने वाली है। तो युआन कहता है हम तो कभी भी हार नहीं मानती। वो कहती है एक भी कभी भी आर्ट की फीलिंग को नहीं समझेगा। वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एमएस कंपनी में जॉब ना करो लेकिन इस तरीके से ब्लेम लेकर जॉब छोड़ो मैं ऐसा भी नहीं चाहता। वो कहती है क्या तुम्हें कोई प्रूफ मिला है? तो वो कहता है तुम बस चलती जाओ अभी बात खत्म नहीं हुई। तो वो कहती है ओके मैं भी हार नहीं मानूंगी। फिर वो जियांग से एमएस कंपनी में आने की वजह पूछता है। वो कहती है तुम तो मुझे अच्छे से जानते थे। तो वो कहती है हाँ नहीं तुम मेरी लाइफ में कुछ अरसे से नहीं थे और इस बीच में कई लोगों से मिली इस वजह से मैं एमएस कंपनी में आने की कई वजह खोज ली। आज भी ऐसी सिचुएशन में मैं रो नहीं रही, थोड़ी सी अपसेट हूँ। अभी भी पास की जियांग को देखते हो सकता है तुम आगे जाकर न्यू जियांग को देख सको। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो बचपन को सोच रही थी, उसके डैड की डेथ हुई थी तो वो बहुत सैड थी। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है आपने देखा मैं एमएस कंपनी में एंटर हो गई हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हूँ। इंडस्ट्री कितनी भी टॉक्सिक हो मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और फिर कहती है लव यू डैड। एक सीन में जियांग को मिस्टर डू का मैसेज आता है जिसमें वो पूछते हैं एमएस कंपनी में क्या हो रहा है। तो वो उन्हें बताती है अभी तो सब गलत ही हो रहा है, मुझे जॉब से निकाला जा रहा है। तो वो कहते हैं तुम्हें ये सब कुछ समझने के लिए एक टीचर चाहिए, मुझे इसका एक्सपीरियंस तो नहीं पर मैं क्या तुम्हारा टीचर बन सकता हूँ। जियांग उनकी बात मान जाती है। तो मिस्टर डू कहते हैं लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे डिनर कराना होगा। जियांग कहती है ठीक है सर। एक सीन में युआन टेरेस पे खड़ा था और वो जियांग को कहीं जाते हुए देखता है। तो वो उसे मैसेज करके बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, कहीं तुम चेयरमैन का मर्डर तो नहीं करने वाली। तो वो कहती है मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं लेकिन तुम्हें मारने का दिल जरूर कर रहा है। युआन स्माइल करके कहता है जल्दी आकर ऐसा कर लो। एक सीन में जियांग मिस्टर डू से मिलकर सारी बातें शेयर करती है कि हमें किलिंग कंपनी के चेयरमैन के बारे में पता चला था और हमारे पास एक आदमी था जिसके पास एविडेंस था लेकिन उस आदमी ने कोई प्रूफ नहीं दिया इसलिए हम नाकाम हो गए। मिस्टर डू कहते हैं हो सकता है उसके पास एविडेंस न हो। जियांग कहती है यानी उसने हमसे एविडेंस होने का झूठ बोला। वो कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, वो एविडेंस की सच्चाई की बजाय लोगों की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। तो वो कहती है हाँ आप ठीक कह रहे हैं। फिर एक लेडी जियांग को फ्लावर बुके ला कर देती है। हमारे रेस्टोरेंट की एनिवर्सरी है इसलिए हम लेडीज को फ्लावर्स गिफ्ट कर रहे हैं। तो जियांग उनसे ले लेती है। एक सीन में जियांग युआन को किसी के साथ आते हुए दिखाई देती है। वो उसे सोचता है इसे जॉब जाने का कोई डर नहीं है और यहाँ किसी के साथ डेट कर रही है। मिस्टर डू जियांग को बुके देते हैं और
और युआन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसने तो फ्लावर्स भी ले लिए, ये ऐसी तो नहीं थी, और न्यू जियांग ऐसी है, मैं इसे अपनी पावर दिखाता हूँ। सीनमन भी किसी से बात कर रहे थे कि चेयरमैन ने उन्हें 50 लाख करेंसी दी है ताकि वो किसी को ना बताए। फिर वहाँ युआन आता है और उससे पूछता है तुम्हारे अकाउंट में 50 लाख करेंसी है, वो कहाँ से आई है? मिस्टर ली कहता है मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे घर से चले जाओ। युआन कहता है मुझे पता चल गया है कि तुमने अपने ही दुश्मन से उसका राज रखने की कीमत ली है, तो वो कहते हैं मैं इस मामले में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। तो युआन कहता है तुम हमारी हेल्प करो, नहीं तो मैं एक कॉल से तुम्हारी सारी जिंदगी खत्म कर सकता हूँ। तो वो चुप हो जाते हैं। युआन कॉल करने लगता है तो वो कहते हैं इस बात को कोई और भी जानता है। भी अपने रूम से बाहर देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे पेपर्स बिखरे हुए हैं। जियांग सो रही होती है, वो उसे हिलाकर कहती है क्या तुम बिल्कुल भी नहीं सोई सारी रात से? एक पेपर उसे दिखाकर पूछती है क्या ये क्या है? तो वो कहती है मैं तो कब से इसको ढूंढ रही थी। उसे थैंक्स बोलकर किस करके चली जाती है। सीन में जियांग ऑफिस में होती है तो उसकी कलीग्स कहती है हमें तो लगा था कि तुम वापस नहीं आओगी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो हमारी हेल्प करो। मैम ने हमें डेटा कलेक्ट करने का काम दिया है, तुम भी हमारी हेल्प करवाओ। उसे बताती है आज 2 बजे एमेच्योर किलिंग कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। तो ये सुन के जियांग को शौक लगता है। उसका एक कलीग कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर यहाँ युआन आता है और कहता है क्या अपने कलीग को नीचे दिखाना सही है, तुम आपको अनक्वालिफाइड प्रूव कर रहे हो। तो वो उसे सॉरी करता है। युआन के पीछे जाती है और उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ऐसा ही है। वो बताती है मुझे पता चला है कि मिस्टर ली ने हमसे झूठ बोला है, कौन आदमी है जिसे चेयरमैन की करप्शन का पता है। फिर उसे उस आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन देती है। फिर युआन उससे कहता है मैंने तुम्हें जितना बेवकूफ समझा था तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो। मैं तो सोच रहा था तुम तो रात को फ्लावर्स के साथ डेट एंजॉय कर रही थी, लेकिन तुमने तो अच्छा काम किया है। वो उससे कहता है मेरे आने तक मिस्टर फैन को साइन करने से रोके रखना, और फिर वो चला जाता है। एक सीन में चैंग जियांग को कहता है मीटिंग स्टार्ट होने वाली है तो फिर तुम डॉक्यूमेंट्स कॉपी कर लो। फिर वहाँ किलिंग कंपनी के चेयरमैन भी आ गए थे। फिर वो युआन को मैसेज करके बताती है कि चेयरमैन आ गए हैं, कि युआन उसे रिप्लाई नहीं करता। एक आदमी से मिलता है जो कि एक कार रेसर था। वो कहता है मुझे इन प्रॉब्लम से दूर रहना है, मैं पहले भी कहा था तुम यहाँ से चले जाओ। युआन उसे रेस करने को बोलता है, अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और तुम जीते तो मैं तुम्हें किलिंग कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा। तो वो आदमी मान जाता है। फिर दोनों की रेस स्टार्ट होती है। सीन में जियांग वो एग्रीमेंट लेकर आती है तो चेयरमैन कहता है कि आप अपने एम्प्लॉयज की मिस्टेक के बावजूद भी उन्हें जॉब पर रख लेते हैं। क्यों ना सिचुएशन को संभालती है और कहती है उसे अपनी गलती का एहसास है, इसलिए उसे एक चांस मिला है। फिर वो साइन करवाने लगती है लेकिन पेन नहीं चलता। फिर एक सीन दिखाता है कैसे उसने मीटिंग स्टार्ट होने से पहले पेन की इंक खत्म कर दी थी ताकि थोड़ा टाइम मिल सके। चेयरमैन कहता है पेन तो चल ही नहीं रहा। डायरेक्टर दूसरा पेन लेने को कहता है लेकिन चेयरमैन कहता है मेरे पास पेन है और फिर साइन कर देता है। मिस्टर फैन भी साइन करने वाले थे तभी जियांग उस आदमी की इन्फॉर्मेशन दिखाती है और कहती है इस आदमी को चेयरमैन की करप्शन का पता है। चेयरमैन कहता है तुम मुझ पर फिर से इल्जाम लगा रहे हो। तो मिस्टर फैंग से जियांग को निकालने के लिए कहता है तो वो जियांग को जाने को बोलते हैं। युआन वहाँ आ जाता है और कहता है तुम यहाँ से नहीं जाओगी, यहाँ से तो कोई और ही जाएगा। फिर वो चेयरमैन से कहता है आपकी सच्चाई सबके सामने आ गई है कि ये आदमी से आपके करप्शन का पता है मेरे साथ है। तभी वो आदमी आ जाता है जिसे देखकर चेयरमैन शॉक्ड हो जाता है। एक सीन में जियांग युआन को एक पैकेट देता है, युआन के बचपन की फेवरेट चीजें थी और उसे थैंक्स कहता है तुमने मेरी हेल्प करी वरना मुझे जॉब से निकाल दिया जाता। कहता है जॉब से तो अभी भी निकाली जाओगी पर रिग्रेट के साथ नहीं। जियांग उसे पूछ लिया तो फिर मेरी हेल्प क्यों की? कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं करी, मुझसे तो लॉस बर्दाश्त नहीं होता, मैं नहीं चाहता था कोई हमारी कंपनी ये लॉस की वजह बने। तो जियांग उसकी तरफ देखने लगती है। युआन कहता है तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? तो वो कहती है तुम्हारे अंदर तो फीलिंग भी है, मुझे इस बात का आज पता चला है। युआन कहता है मुझे भी तुम्हारे इतना स्ट्रॉन्ग होने का नहीं पता था। फिर वो कहती है मैं किसी का एहसान नहीं लेती, इसलिए आज का डिनर मेरी तरफ से है। फिर वो चली जाती है। सीन में युआन और जियांग कार में होते हैं। जियांग उससे पूछती है तुम किस होटल में डिनर करोगे? युआन उसे बताता है लेकिन वो होटल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। जियांग कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। युआन उससे कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड की तरह नहीं हूँ। पूछती है कौन सा हस्बैंड? कहता है जिसके साथ तुम रात को थी और जिसने तुम्हें बुके दिया था। वो कहती है मेरी अभी शादी नहीं हुई है। फिर युआन से कहती है तुम्हारी तो एक्स वाइफ तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। वो स्माइल करके कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी अभी सिंगल ही हूँ। फिर उसे अपने फेवरेट होटल में लेके जाता है और उसे कुछ टेस्ट करने के लिए कहता है। तो टेस्ट उसे जाना पहचाना लगता है। कहता है तुम्हारे डैड मुझे ऐसे ही नूडल्स बना कर देते थे, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता था। मैं अब्रॉड गया था तो मैंने बहुत दफा बनाने की ट्राई करी लेकिन मुझसे नहीं बना। जब मैं यहाँ आया तो मुझे नूडल्स में वो टेस्ट फील होता है। जियांग कहती है मेरे डैड तुम्हें नूडल्स खिलाते थे क्या ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, पर तुम तो मुझे बुली करते थे। वो कहता है तुम्हें सच जानना है? वो कहता है मैंने तुम्हारी स्पीच नहीं ली थी, ये उस लव लेटर की वजह से हुआ था। वो पूछती है कौन सा लव लेटर? कहता है एक दिन उसकी मैम उसे बताती है मुझे अब्रॉड जाना है। फिर उसकी कोई बात नहीं सुन तो फिर वो जियांग को लेटर लिखता है कि मैं स्टडीज के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे कॉल कर लेना।
वो लेटर दोनों जियांग के पास जाता है, पर वो देखता है जियांग किसी को प्रपोज करने वाली है, लेकिन वो नहीं कर पाती। जियांग की फ्रेंड उसे लेटर लिखने का कहती है। अब युआन जियांग की सीट के पास वो लेटर ढूंढने लगता है, फिर उसे लेकर चला जाता है। वो वहाँ जियांग आकर स्पीच की तैयारी करने लगती है। एक सीन में वो अपनी स्पीच ढूंढती है, पर वो उसे नहीं मिलती, लेकिन वो स्टेज पर जाकर परफॉर्म नहीं कर पाती। वो लोगों से बातें सुनाने लगते हैं, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। हम देखता है उस लेटर के अंदर उसकी स्पीच भी है। वो लेकर स्टेज पर जाता है कि तुम्हारी स्पीच गुम नहीं हुई है, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी, तो युआन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये एपिसोड एक्सप्लेन पसंद आई होगी। आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगी या नेक्स्ट एक्सप्लेन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।